पिटीशन हमने फाइल की है परवेज साहब के घर, वजाहत साहब के घर, रास्ते के घर और घरों में जो तोड़ फोड़ की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अंदर घरों की एक एक चीज तोड़ दी गई, जाती की गई, खवातीन को वहां पर हरासा किया गया। कल इन्होंने दिन के अंदर एक नई एफआईआर परसों रात को दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने उनको 6 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। इसका मतलब है कि अदालतें जो हैं वो जिस दिन फैसला करें और ठीक 10 मिनट के अंदर वहीं उसके ऊपर जज साहबान ऑर्डर भी लिखवाएं, साइन भी करें, अटेस्टेड कापी उस वक्त बना के दें, तब भी होगा। हमने एप्लीकेशन अभी तैयार कर ली है, हम अभी थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं इनके खिलाफ कि इन्होंने जिस तरीके से वहां तोड़फोड़ की है। अस्सलाम वालेकुम, सुनो डिजिटल के साथ मैं वकास अवान और मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद अवैस हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा और सारी रात वहां पर ऑपरेशन जारी रखा। इस ऑपरेशन के खिलाफ आज परवेज़ इलाही के बेटे रासिक इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है। वो उस दरखास्त में मौक़िफ़ क्या है और क्या क्या इस्तदा की गई है, उनके वकील आमिर सईद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि जो पिटीशन आपने दायर की है, गुज़िश्ता सारी रात आप वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या ओवरऑल सिनेरियो है ये सारा? देखिए जी, जो पिटीशन हमने फाइल की है परवेज साहब के बेटे रासिक इलाही की तरफ से फाइल की गई है और रासिक इलाही की फैमिली बाकायदा एक बापर्दा फैमिली है, जिन्होंने मेरे ख्याल में उनकी बीवी बाकायदा पर्दा करती हैं और वो बिल्कुल इस तरह के हैं कि उन्हें बाहर भी कभी नहीं निकले। रात जिस तरह पुलिस ने रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया और उनके घर के अंदर खवातीन का भी ख्याल नहीं रखा गया और दनदनाते हुए दरवाजे तोड़ के घर के अंदर एंटर हो गए, परवेज साहब के घर, वजाहत साहब के घर, रास्ते के घर और घरों में जो तोड़ फोड़ की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अंदर घरों की एक एक चीज तोड़ दी गई, जाती की गई, खवातीन को वहां पर हरासा किया गया। तो मैं कहता हूँ इसकी मिसाल नहीं मिलती है। आज आप जो मर्जी कर लें, एक इंटरम सेटअप चल रहा है, इंटरम सेटअप का काम होता है इलेक्शन करवाना, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो सिर्फ जो अपने नेफियस डिज़ाइन है उसके मुताबिक वो देख रहे हैं कि किस किस तरीके से हमने इनको इबरत का निशान बनाना है। लेकिन देखें, हालात चेंज होते हैं। परवेज़ इलाही साहब की कितने मुकदमात में आपने अबूरी ज़मानती एंटी करप्शन से भी करवाई हैं? जो कल वाली जो एफआईआर आप थी गुजरांवाला में, उस प्रोटेक्टिव ऑर्डर का आप जो तहरीरी ऑर्डर है वो भी आ गया है? देखिए जी, उनके ऊपर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर है तो बताएं। उन्होंने कहा था 6/23 और 7/23 लाहौर की एफआईआर रजिस्टर्ड है। हमने उन दोनों के अंदर बेल करवा ली। कल इन्होंने दिन के अंदर एक नई एफआईआर परसों रात को दी। वो कल हमें पता चली कुछ कि हमने यहाँ हाई कोर्ट के अंदर यहाँ प्रोटेक्टिव बेल फाइल कर की। सारे मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने उनको 6 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस ऑर्डर को ना माना और उस ऑर्डर को ना मानने के ऊपर उन्होंने आके घर के अंदर तोड़ फोड़ की। कहते जी हम ऐसे अदालती अहकामात को नहीं मानते हैं। अब अगर अदालती अहकामात को नहीं मानेंगे तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, इनको आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। हमने इसलिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हाई कोर्ट से आज रजू किया है कि हमें जो है ना इसके ऊपर रिलीफ दिया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जो अदालतों के फैसलों को नहीं मानते हैं। आप सेक्रेटरी हाई कोर्ट बाहर रह चुके हैं। कल मैंने देखा सदर लाहौर बार जो राना इंतजार थे वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि आपने एक सर्टिफिकेट दिया था, उसे तस्लीम नहीं किया गया और कहा गया कि आप लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम करवाएं। ये देखिए, एडिशनल डीजी मैं समझता था कि थोड़े समझदार इंसान है, लेकिन मैंने कल देखा है कि वो मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है। उनको जब ये बात बताई गई कि ये हमेशा से आती है कि अगर कोई बेल पिटीशन फाइल हो तो वकील का सर्टिफिकेट जारी होता है कि इसकी बेल हाई कोर्ट से हो चुकी है, क्योंकि सेम डे कभी सर्टिफाइड ऑर्डर नहीं मिलता होता है। उन्होंने वो फाड़ के एक साइड में फेंक दिया कि इसको आप लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल लेते ताकि ये चीज कानून के मुताबिक आ जाती। मुझे अब समझ नहीं आती कि एडिशनल डीजी एंटी करप्शन जो है वो कानून की बहुत सी किताबें पढ़े हुए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल जो हमें लाइसेंस जारी करती है, वो जो हमें इस बात के ऊपर हमें ये देती है कि हम अपना एक लेटर जारी कर सकते हैं, उन्होंने उसको भी नहीं माना और फाड़ के फेंक दिया कि इसकी कोई वक़्त नहीं है। इसका मतलब है कि अदालतें जो हैं वो जिस दिन फैसला करें और ठीक 10 मिनट के अंदर वहीं उसके ऊपर जज साहबान ऑर्डर भी लिखवाएं, साइन भी करें, अटेस्टेड कापी उस वक्त बना के दें, तब भी होगा। ये इसको अदालतों ने देखना है इसके ऊपर कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर होता है तो फिर अदालतों के जजेस को रात को घर जाना नहीं चाहिए और रात 8-9 बजे तक जब तक उसकी सर्टिफाइड कॉपी ना मिल जाए उस वक्त तक वो यहाँ अदालतों में बैठे, ताकि इन जैसे लोग जो बैठे हुए हैं पुलिस के अंदर या ऐसी जो काली भेड़ें हैं जो अदालती अहकामात को नहीं मानती हैं, वो इस चीज़ को सोच सकें कि हमने अदालतों का एहतराम करना है कि नहीं। आपने मुचलके जमा करवा दी थी कल जो प्रोटेक्टिव बेल? जी, प्रोटेक्टिव बेल के अंदर पर्सनल श्योरिटी बांड है
पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड इंसान उसका खुद होता है, और पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड परवेज साहब का था। उसको अगर ना भी फाइल करे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता होता, क्योंकि अगर श्योरिटी बॉन्ड किसी और चीज़ का देना हो तो फिर है। जब पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड है तो उसी बंदे का पर्सन है, वो उनका सिर्फ थंब इंप्रेशन लगना होता है, साथ कुछ लगना नहीं होता। तो थंब इंप्रेशन उनके साइन ऑलरेडी लगे हुए थे, वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उसका ऑर्डर जारी हो चुका हुआ है, ऑर्डर सबके सामने फील्ड में आज आ चुका हुआ है। कल का ही ऑर्डर है जिसको नहीं मान रहे थे, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी वहां पर ये बात कही कल रात को कि कोर्ट के अंदर हमारा एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में ये बेल हुई है। फिर भी अदालती अहकामात को ना मानना एक किस्म का अदालती तौहीन किया है। परवेज अली साहब पर एक और FIR भी मैंने देखी है कुछ देर पहले, उसके थोड़े से मंदजात बता दें। लेकिन जी रात को पुलिस ने जिस तरह गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए घर में गए हैं, हमने एप्लीकेशन अभी तैयार कर ली है। हम अभी थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं इनके खिलाफ कि इन्होंने जिस तरीके से वहाँ तोड़फोड़ की है, और हमारी FIR उनकी नहीं करनी जा रहे। और साथ एक जो वहाँ पर 25 से 30 लोग जो हमारे मुलाजिम थे, जो हमारे कुक थे, जो हमारे टेलीफोन ऑपरेटर थे, उनको उठा के लेके गए, उनके ऊपर उन्होंने एक दहशतगर्दी की FIR दे दी है। तो उसके ऊपर भी FIR देख रहे हैं, उसके ऊपर ये भी रिमांड में पेश करेंगे उन लोगों को, तो हम उसको कानून आज वाली पिटीशन आपकी लग रही है या नहीं? चीफ साहब से बात हुई है आपकी? देखिए जी, चीफ साहब से अभी हमने DG जो हमारे हैं यहाँ पर उनको रिक्वेस्ट की है, वो अगर इसके ऊपर वो हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम चीफ साहब से रिक्वेस्ट आपके चैनल की तरफ से करेंगे कि वो इसको फिक्स करें, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर जज साहबान बैठते रहे हफ्ते वाले दिन और लोगों को प्री रेस्ट देती रही हैं, जहां पुलिस उनके घरों के ऊपर पहुंची हुई थी। सेम सिचुएशन है इस वक्त, पूरी रात से पुलिस ने वहां का मुआसरा किया हुआ है। ऐसे हालात के अंदर अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी तो अवाम का अदालतों पर से उम्मीद जो है वो खत्म हो जाएगी। परवेज लाही के वकील हमारे साथ मौजूद थे, आमिर सईदरान का ये कहना था कि ये जो FIR है हमने उनको चैलेंज कर दिया है और दरखास्त जो है उसको आज ही हमने जो है वो लगाने की सदा की है। आने वाली वीडियोस में हम आपको मजीद भी अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह करेंगे।